तो मूवी की शुरुआत में हमें दो फॉरेनर को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉन और समर होता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक हेल्थी और जवान लड़की चाहिए जो कि कहीं मिल नहीं रही। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, बस एक लड़की मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है। यही सब बात उनका टैक्सी ड्राइवर भानु सुन रहा होता है। जब कार रुकती है तब फ़ोन में जॉन लड़कियों की फ़ोटो देख रहा होता है और भानु को लगता है कि उसे कुछ करने के लिए लड़कियां चाहिए। तो वो इशारे में जॉन को लड़की दिलाने की बात करता है। तब वहाँ समर आकर समझाती है कि लड़की उन्हें अपना बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए, पर भानु को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। फिर वो दोनों कार में उसे समझाते हुए कहते हैं कि वो अपना बच्चा पैदा करना चाहते हैं, पर समर माँ नहीं बन सकती, इसलिए उन्हें कोई लड़की चाहिए जो हमारा बच्चा पैदा कर सके, और इस प्रोसेस को हम सैरोगेसी कहते हैं। और भानु को अब पूरी बात समझ आ जाती है और कहता है मेरी भी बीवी है, 12 साल से हमारे भी बच्चे नहीं हुए हैं, तो हम लोग भी यही करवा लेंगे। वो दोनों कहते हैं ये प्रोसेस सस्ता नहीं है, इसमें लाखों पैसे लग जाते हैं। इस पर भानु कहता है हम तो गरीब हैं, ऐसे ही मेहनत करके बच्चा पैदा कर लेंगे। और वो कहता है मैं कोई लड़की दिलवा दूंगा जो आपका बच्चा पैदा कर सके, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे, क्योंकि बिना पैसे के इस गरीब का भला कहाँ होगा। और वो उन लोगों को एक औरत के पास ले जाता है और बोलता है इन्होंने 14 बच्चों को जन्म दिया है, तो आपका भी कर ही देंगे। तो फिर समर समझाती है कि ये औरत काफ़ी बूढ़ी है और हमें एक हेल्दी लड़की चाहिए, क्योंकि बच्चे को पैदा होने के लिए हेल्दी शरीर चाहिए। और अब भानु को पूरी बात समझ आ जाती है और अब वो उसे कहता है कि चुस्त तंदुरुस्त लड़की खोज के उन्हें देगा। फिर भानु उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ डांस प्रोग्राम में मिमी नाम की एक लड़की डांस कर रही होती है और समा नाम की एक लड़की गाना गा रही होती है। मिमी शुरू से ही फेमस एक्टर बनना चाहती थी और किसी जॉली नाम के आदमी से जुगाड़ लगा के फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहती थी, पर जॉली का कहना था पहले तो तुम्हारा फ़ोटोशूट कराना होगा जिसमें 5 लाख लगेंगे, और फिर एक डांस सॉन्ग बनाएंगे जिसमें 10 लाख लगेंगे, तभी तुम्हारी अच्छी खासी पहचान बन पाएगी और फिल्म इंडस्ट्री में जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। पर मिमी के सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। और फिर जॉन और समर भानु से मिलते हैं और उसे कहते हैं हमें हमारा बच्चा पैदा करने के लिए लड़की पसंद आ गई है, रहेगा। उस पर भानु कहता है वैसी कोई क्या, आपको वही मिल जाएगी और सब कुछ आप मेरे पर छोड़ दीजिए। फिर मिमी और समा अपने घर जा रहे होते हैं, तभी भानु उनके सामने आता है और कहता है मैं आप लोग को घर छोड़ दूंगा। रात होने पर उन्हें कोई ऑटो नहीं मिल रहा था और टैक्सी से जाने के लिए मान जाते हैं, पर अब भानु को मिमी को मनाना था और टैक्सी में माँ से रिलेटेड गाने चलाने लगता है और कहता है दुनिया में माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं भी बच्चा कर लेता। फिर मिमी का घर आ जाता है और वो गाड़ी से उतरकर जाने लगती है, तभी भानु उसे कुछ कहने के लिए रोकता है और हिचकता हुआ उससे कहता है कि जो फॉरेनर आए हुए हैं उन्हें आप पसंद आ गई हो तो उनका बच्चा पैदा करने के लिए। और ये बात सुनते ही मिमी भानु के गाल पे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन मिमी के पिताजी को दिखाया जाता है जो कि एक संगीतकार होते हैं जो बच्चों को संगीत सिखाया करते हैं, और मम्मी घर के काम को संभाला करती है। माँ और पिताजी मिमी के फ्यूचर को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं और ना जाने आगे वो क्या करेगी, पर मिमी को पता था उसे एक हीरोइन बनना है। अब मिमी मंदिर जाके एक्ट्रेस बनने की मन्नत मांग रही होती है। तभी वहाँ पर भानु उसके पीछे पीछे आ जाता है
और कहता है एक बार उसकी बात सुन ले, फिर उसे जो करना है वो करे। भानु उसे समझाता है, बच्चा पैदा करने के लिए आपको जॉन के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में नई नई टेक्निक आ गई है जिसमें बिना संभोग के बच्चा पैदा किया जा सकता है, जिसे सैरोगेसी कहते हैं। फिर मम्मी कहती है, उसका बच्चा मैं पैदा क्यों करूं? पर मुझे तो हीरोइन बनना है। इतनी सारी औरतें तो है इस देश में, किसी से भी बच्चा पैदा करवा ले। और चल देती है वहाँ से। फिर भानु कहता है इस काम के वो 20 लाख देने को तैयार है, जिससे चाहे तुम मुंबई जा सकती हो और तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना पूरा हो सकता है। और इतने पैसों की बात सुनकर मिमी का माथा चकरा जाता है। अब मिमी को अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचती रहती है और कहती है, मुझे इतने पैसे मिले तो सब ठीक हो जाएगा। और वो ये सारी बात अपनी दोस्त समा को बताती है, तो वो उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है। फिर मिमी उसे समझाती है, उतने पैसे तो हमें पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल पाएंगे। जो मुझे करना है उसके लिए पैसे लगेंगे, इसलिए एक बार उनसे मिलके बात कर लेते हैं। अगर सही लगा तो करूँगी, नहीं तो मना कर दूँगी। समा उनकी बात सुनकर मान जाती है। फिर दोनों जॉन और समर से मिलती है और पूछती है, आप लोग को यही क्यों चाहिए? बच्चा तो कोई भी पैदा करके दे सकता है। फिर समर कहती है, मिमी डांसर है और पूरी तरह से फिट है और डांसर की बॉडी बेस्ट होती है। मिमी पूछती है, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? तो समर बताती है, आपको हम हर महीने 50,000 देंगे और बच्चा लेने के बाद पूरे 15.5 लाख दे देंगे। फिर मिमी पैसों के चक्कर में उन दोनों को बच्चा पैदा करने के लिए हाँ कह देती है। दिक्कत ये है कि जब मिमी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो घर में क्या बताएगी। फिर भानु कहता है कि तुम 9 महीने के लिए बाहर निकल जाओ तो सही रहेगा। इस बात पर समा कहती है, तुम मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ अब्बू हैं जो कि मौलवी हैं, जिससे वो कम ही घर पर आते हैं। अब उन लोगों के बीच डिसाइड हो जाता है कि मिमी समा के घर ही रहेगी और वो सब मिमी का चेकअप करवाने डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और डॉक्टर कहती है, गर्भावस्था में आपको अच्छा खाना होगा और खुश रहना होगा, तभी बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। और फिर उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, सैरोगेसी भी हो जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर सुनकर जॉन और समर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग माँ बाप बनने वाले होते हैं। फिर दोनों मिमी को 50,000 दे देते हैं और वो अमेरिका वापस जा रहे होते हैं ताकि वो और पैसे कमा सके। और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भानु तुम्हारे साथ ही रहेगा। और भानु को भी पैसे मिल रहे होते हैं, इसलिए वो साथ रहने को तैयार हो जाता है। अब मिमी घर जाके कहती है उसे एक फिल्म में रोल मिल गया है, इसलिए उसे 9 महीने तक बाहर रहना होगा। मम्मी और पापा ये सुनकर काफ़ी खुश होते हैं, पर उसे भेजने के लिए राज़ी नहीं होते। पर मिमी बड़े बड़े सपने दिखा के उन्हें मना ही लेती है। और मिमी बुर्खा पहनकर और भानु मुसलमान के गेटअप में समा के घर रहने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर एक आदमी टोक देता है, ये आदमी कौन है? तो फिर समा कहती है, ये चांद है, ये मेरी खाला की भतीजी है और ये इनके शौहर नवाजुद्दीन है। और डॉक्टर ने मिमी को वॉक पर जाने के लिए बोला था, तो सुबह होते ही दोनों वॉक पर चले गए। तभी घर में समा के अब्बू आ जाते हैं, तो उनका सामना भानु से होता है। तो पूछता है, तुम कौन हो? तब वो अपना नाम नवाजुद्दीन बताता है। फिर पूछते हैं, समा कहाँ है? फिर वो बताता है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उनके साथ वॉक पर गई है। फिर इन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें भानु को झूठ बोलना पड़ता है। अब समय धीरे धीरे गुजर रहा होता है। वहीं मिमी के पेट में पल रहा बच्चा भी बड़ा होने लगता है और अब मिमी का भी पेट निकल जाता है। समा और भानु मिमी का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और खूब खिलाया पिला रहे होते हैं और मिमी के सारे मूड स्विंग्स को भी झेल रहे होते हैं। ऐसे ही करते करते कई महीने गुजर जाते हैं और वो दोनों मिमी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पर सबसे जॉन और समर मिलते हैं। अब डॉक्टर समर और जॉन को बताते हैं कि जो बच्चा मिमी के पेट में पल रहा है
वो मेंटली डिसेबल है। ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं पैदा हो पाते। ये खबर सुनकर जॉन और समर को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि उन्हें एक अच्छा खासा और हेल्थी बच्चा चाहिए था और उन्हें दिमागी रूप से कमज़ोर बच्चा मिल रहा था। फिर वो दोनों भानु से मिलते हैं और कहते हैं उन्हें ये बच्चा चाहिए क्योंकि बच्चे में कोई कमी है। फिर भानु उन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, मिमी इस बच्चे का क्या करेगी? आपका बच्चा है और आप ही लेके जाइए। समर कहती है, हम इस डिसेबल बेबी को नहीं पाल सकते और मिमी को कह दो वो बच्चा गिरा दे। फिर भानु मिमी के पास जाता है और डर डर के कहता है कि बच्चा लेने से उन्होंने मना कर दिया है क्योंकि बच्चे में कोई दिक्कत है और बच्चे को गिरा देने को कहा है। ये सब सुनकर मिमी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये सब तो उन्हीं के लिए तो कर रही थी। अब वही दोनों अपने कदम पीछे कर रहे हैं थे। वो उसी हालत में उनसे मिलने के लिए उनकी तरफ भागती है। तब वहाँ सब लोग देख लेते हैं कि ये मिमी है जो कि प्रेग्नेंट है। फिर होटल पहुँचने पर पता चलता है कि वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं। फिर मिमी बिल्कुल परेशान और हताश हो जाती है और वहीं बैठकर खूब रोने लगती है। फिर उसके घर वालों को भी पता चल जाता है कि मिमी प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी को भी पूरी जानकारी नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट क्यों और कैसे है। उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि उसने किसी के साथ किया है, इसलिए वो प्रेग्नेंट हुई है। इसीलिए वो उसका नाम पूछ रहे होते हैं, पर मिमी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो भानु पर ही पूरा इल्ज़ाम डाल देती है कि ये ही है इस बच्चे का बाप। अब वो दोनों भानु को ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं। फिर दादी कहती है, जो हो गया सो हो गया, जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। मिमी को बच्चा होने वाला है, उसके बारे में सोचा जाए, वही सही है। फिर भानु मिमी के पास जाता है और कहता है, मेरी पहले से ही दिल्ली में बीवी रहती है। फिर मिमी और गुस्सा करने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे फंसाया है। काश मैंने पैसे के चक्कर में कुछ ना किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मिमी की लाइफ ख़त्म सी हो जाती है और उसके सपने टूटने लगते हैं और वो अपना बच्चा गिरा भी नहीं सकती थी क्योंकि मम्मी पापा ने उसे अपना लिया था। अगर वो ऐसा कुछ करती तो और भी सवाल उठते। एक दिन मिनी भानु से पूछती है, तुम तभी भाग जाते तो मैं तुम्हारे पीछे वैसे भी नहीं आती। अगर आ भी जाती तो तुम साफ मना कर देते कि ये बच्चा मेरा नहीं है। फिर भी तुम मेरे साथ क्यों हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर भानु कहता है, मैं एक ड्राइवर हूँ, जब तक मैं अपने पैसेंजर को मंजिल तक ना पहुँचा दूँ तब तक साथ नहीं छोड़ता, भले ही रास्ते ख़राब हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनों का साथ छोड़ दिया जाए। अब उसी रात मिमी को लिवर पेन शुरू हो जाता है तो मम्मी पापा उसे लोकल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी डिलीवरी शुरू हो जाती है, जिसमें मिमी को भयंकर दर्द होता है और बड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार बच्चा पैदा हो ही जाता है। तब समा डॉक्टर से पूछती है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर डॉक्टर कहती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और कहती है, अक्सर कई बार रिपोर्ट गलत निकल जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है, पर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है। पर बच्चे के इस दुनिया में आ जाने से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और हैरान भी होते हैं और बच्चा एकदम गोरा चिट्टा पैदा होता है, क्योंकि असल में वो बच्चा भानु का नहीं जॉन का था। अब पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि एक लड़की को गोरा बच्चा पैदा हुआ और सब लोग देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। फिर समा मिमी से पूछती है, बच्चे को पैदा करने के बाद कैसा लग रहा है? तब मिमी कहती है, बहुत अलग सा फील हो रहा है, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। इस पर समा कहती है, हम जो सोचते हैं वैसा ज़िंदगी नहीं होती, जो हमारे साथ होता है वो ज़िंदगी होती है, इसलिए जो हो रहा है उसके साथ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। फिर सब भानु से पूछने लगते हैं कि उसने इतना गोरा बच्चा कैसे पैदा कर लिया।
तब वो उन सबको उल्टी सीधी टिप्स बताने लगता है। फिर भानु के पास उसकी बीवी का कॉल आता है और शिकायत करती है कि इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए। भानु की माँ भी उसे घर बुलाती है, पर वो किसी तरह का बहाना बना देता है, बाद में आने को कहता है। पर भानु की बीवी को समझ आ जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर भानु की माँ और बीवी उसी के शहर में आके भानु का पता पूछने लगते हैं। फिर एक लड़का बताता है कि ये आदमी तो बड़ा फेमस है और ये मिमी का पति है और इसने बहुत गोरे बच्चे को पैदा किया है। उसकी बीवी ये बात सुन के उसके गाल पर ज़ोर का तमाचा मार देती है और अब मिमी के घर पहुंच जाती है और उसके घर पर झगड़ा चालू हो जाता है। तभी उसे वहां भानु दिख जाता है और उसे मारने पीटने लगती है और सारे इल्ज़ाम भानु पर लग जाते हैं और भानु पूरी तरह से जंजाल में फंसने लगता है। फिर मिमी अपना मुंह खोलती है और कहती है ये बच्चा उसका नहीं है और ना ही मैंने इससे शादी की है, और वो सब को सच बता देती है। तब सबको सब कुछ क्लियर हो जाता है। मिमी की माँ कहती है बच्चा तो तूने किया है तो बच्चे की माँ भी तो तू ही है। फिर वो सब मिलके बच्चे को अपना लेते हैं। अब सब लोग बच्चे के साथ खुश होते हैं और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और मिमी अपने बच्चे को लेकर डांस प्रोग्राम करने लगती है। फिर हम देखते हैं जॉन और समर वापस आ जाते हैं। मिमी उसको देखकर बहुत गुस्सा होती है और उस टाइम उसे भाग जाने को कहती है। फिर समर कहती है उसके बाद हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, तब से हमने बच्चा करने का नहीं सोचा। फिर एक दिन फेसबुक पर वीडियो देखी जिसमें तुम एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी, तब हमें समझ आया कि वो बच्चा हमारा है। मिमी उससे कहती है वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, मेरा है। अब 4 साल बाद मैं तुम्हें बच्चा नहीं देने वाली हूँ, इसलिए यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अगले दिन भानु मिमी से कहता है कि अब उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि बच्चा मांगने की। राज हम सबका दुलारा है और हम सब ने प्यार दिया है और ऐसे ही उनको वापस नहीं देंगे। ये सब बात कर ही रहे थे कि वो दोनों फिर से वापस आ जाते हैं और समर कहती है कि वो राज के लिए खिलौने लाई है, लेकिन मिमी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ बच्चा आ जाता है और समर जो खिलौने लाई थी उससे खेलने लगता है। जॉन कहता है जब हम यहाँ से चले गए थे तब समर काफ़ी डिप्रेस हो गई थी, उसने तो एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। अब 4 साल बाद मैंने उसे इतना खुश देखा है, ये खुशी उसके चेहरे से जाने नहीं दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चा मुझे दे दो, नहीं तो मैं कोर्ट जाके बच्चा वापस ले लूँगा। फिर भानु उससे कहता है मिमी से उसका बच्चा मत छीनिए, उसने उसके लिए हर चीज़ छोड़ दिया। वो हीरोइन बनना चाहती थी पर उसने उसे पालने के लिए उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए। अब आप 4 साल बाद आए हैं बच्चा लेने के लिए और लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये मत समझना कि मिमी अकेली है, हम सब उसके साथ हैं, जिस कोर्ट जाना है चले जाइए, पर बच्चा वापस नहीं देंगे। फिर मिमी के मन में ख्याल आने लगता है कि बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ ही खुश रहेगा। फिर समर भी सोचती है कि बच्चा मिमी के साथ खुश रहेगा क्योंकि उसी ने उसे पाला है। अब मिमी बच्चे को उन दोनों को देने का फैसला कर लेती है और कहती है मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन वो बच्चा हमेशा उनका ही रहेगा और हम कितना भी केस लड़ लें पर वो साबित कर ही लेंगे कि वो बच्चा उनका है। ऐसा उसे ज़बरदस्ती रखने का क्या फ़ायदा। मैं नहीं चाहती इन सब के बीच राज को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं उन्हें ही दे दूँगी ताकि वो खुशी खुशी उनके साथ रहे। इस बात पर कोई भी तैयार नहीं हो रहा था पर उन्हें मिमी की बातें माननी पड़ी। वो सब दिल पे पत्थर रख के बच्चे को समर और जॉन को देने के लिए उनके पास जाते हैं, पर समर मिमी से कहती है उसे राज नहीं चाहिए क्योंकि उसे तुमने पाला है और मैं जानती हूँ अगर मैं उसे ले गई वो वहाँ तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। वो बच्चा तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। फिर हम जॉन की गोद में बच्ची देखते हैं। समर बताती है हम अनाथ आश्रम से गुजर रहे थे तो हमने इस बच्ची को गेट के पास रोते देखा। हमें ये बच्ची काफ़ी पसंद आ गई, इसलिए हमने इसे गोद लेने का सोच लिया और हमने इस का नाम तारा रखा। अब राज मिमी के पास ही रहने वाला था। इस बात से सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। जॉन और समर ने भी बच्ची को गोद ले लिया होता है और वो लोग भी माँ बाप बन गए थे। इस तरह सभी लोग हैप्पी एंडिंग के साथ खुश होते हैं।